अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सार स्किल्स इंस्टीट्यूट। आज हमने चैप्टर नंबर 13 के लास्ट टॉपिक में अमाइनो एसिड्स के रिलेटेड जो इसका लास्ट टॉपिक टेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड और पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन, इसके बारे में हमने पढ़ना है। तो टेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स जो है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स के जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट हो। तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम जो है इनकी इंडिकेशन करेंगे निन हाइड्रोजन टेस्ट से। ये टेस्ट होता क्या है कि जो अमाइनो एसिड्स हैं इनके ऊपर निन हाइड्रोजन एक सॉल्यूशन है, उसको हम पोर करते हैं। तो हमें जो अमाइनो एसिड्स का जो कलर आता है फिर ब्लूइश वायलेट कलर, तो वहां से इंडिकेट हो जाता है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो अमाइनो एसिड है। जैसे कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में अगर अमीनो एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, इनको आप अगर बिल्कुल सेपरेट कर रहे हैं और सेपरेट हो जाते हैं क्रोमेटोग्राफी से, तो फिर जो इनके लिए टेस्ट किया जाता है इनकी इंडिकेशन के लिए, तो वो निन हाइड्रोजन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। अब पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स आर फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ अमीनो एसिड, सिंपली 2 और मोर देन 2 अमीनो एसिड। तो होता क्या है कि एक अमीनो एसिड और ये दूसरा, यहां से एक वाटर की रिमूवल होगी, ठीक है, H2 रिलीज होगा और साथ में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। यहां पर 2 अमीनो एसिड है, तो ये हमें एक डाइपेप्टाइड मिला है। डाई मीन्स के 2, तो 2 अमीनो एसिड से ये आया है डाइपेप्टाइड। और एक और चीज, इस डाइपेप्टाइड में सिर्फ एक पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है। नेक्स्ट जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं उनका ये बेसिकली नंबर्स ऑफ अमीनो एसिड्स की बेस के ऊपर ही ये चीजें आती हैं। तो अगर अमीनो एसिड का नंबर 100 से लेकर 1000 तक हो तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन में। और ऐसे पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 10,000 तक होता है, उससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है। ये चीजें जैसे कि अगर 2 अमीनो एसिड मिलते हैं तो डाइपेप्टाइड मिलता है, तो इसमें एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है। जो ट्राइपेप्टाइड्स होंगे वो 3 अमीनो एसिड्स के मिलने से बनेंगे और उनमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल सिंपली अगर आप इनको समझना चाहें, ए बी सी और ये है ए और बी। अब देखें जरा, इनमें एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है, तो सिंपल जो डाइपेप्टाइड है वो उसमें एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है और जो ट्राइपेप्टाइड है उनमें 2 बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब प्रोटीन्स क्या है ये भी हमें पता है कि अमीनो एसिड से ही मिलकर बनती है, लेकिन अब प्रोटीन्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, मॉलिक्यूलर मास होगा, वो इस 10,000 को भी क्रॉस करेगा। मींस के जो प्रोटीन्स हैं उनका मॉलिक्यूलर मास 10,000 से ग्रेटर होगा। So thank you for watching the video. Please subscribe the channel.